सिंह साहब, आप सभी मान्यवर, आप सभी बुजुर्ग, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये जो ईपीएस 95 का जो मसला, ये बहुत दिनों से आप इसके लिए आंदोलन कर रहे, धरना दे रहे, लेकिन बार बार होने के बावजूद अभी सिंह साहब ने जैसा कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको 2 बार आश्वासित किया, तो मुझे लगता है देश की जो 75 लाख से ज्यादा ये जो आबादी है जो ईपीएस के इंतजार में है, ये आबादी, मैं माध्यम कर्मियों से, उनके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप रैलीज में, सभाओं में भाषण देते हैं कि आपकी गारंटी पे भरोसा है, देश को भरोसा है, तो ईपीएस वाले इन लोगों ने आपका क्या नुकसान किया कि आपकी गारंटी इन तक नहीं पहुंच पा रही है? ये सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बनता है। अगर महज 1171 रुपए में कैसे गुजारा होगा, जो महंगाई बार बार बढ़ती जा रही है, दवाइयों का खर्चा, पेंशनर होने के कारण इनको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये मुद्दा हमारी फ्लोर लीडर आदरणीय सुप्रिया ताई सुले ने इस सेशन में भी उठाया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जैसे ही संसद में मौका मिले, ये मुद्दा वापस पुरजोर तरीके से ये मैं उठाऊंगा, क्योंकि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अमृत काल में हैं, लेकिन ये अमृत काल जो ये देश जो बना है, ये देश श्रमिकों के पसीने से बना है। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान में रखनी चाहिए, सरकार ने ध्यान में रखनी चाहिए। और श्रम मंत्रालय से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पे हल निकाले। और ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, ये महंगाई के हिसाब से जो 9.5 लाख करोड़ की पेंशन सरकार के पास जमा है, अगर सरकार G20 के आयोजन पर हजारों करोड़ खर्चा करती है, तो इन बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए इनके पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं करती? ये सवाल मैं आपके तरफ से जरूर संसद में उठाऊंगा। इस पूरी लड़ाई में आदरणीय हमारे नेता जी भी कल आए थे, वो हमारे अंबेगांव की सभा में भी थे, अंबेवाड़ी के, और उनको विषय पूरा मालूम है। परसों उन्होंने विषय भी उठाया था, हम उनके आभारी भी है। आदरणीय हेमा मालिनी जी ने भी हमें मदद की है। तो हो सकता है जो लोकप्रिय पर्सनैलिटी उन्होंने गारंटी दी थी, वो गारंटी का क्या हुआ, ये देश जानना चाहता है। और ये महज 1171 रुपए में इन बुजुर्गों का कैसे गुजारा होगा, ये भी मुझे लगता है राजनीति से परे होकर मानवता के दृष्टिकोण से सरकार ने अहम इसे प्राधान्य देना चाहिए और इनका हल निकालना चाहिए। क्योंकि जो देश आज हम बोल रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, लेकिन ये अमृतकाल में आने तक इन श्रमिकों के मेहनत पे देश बना है। और इन श्रमिकों की इज्जत, बड़े बुजुर्गों की इज्जत सरकार ने करनी चाहिए। सरकार अपने उत्तरदायित्व से भाग नहीं सकती। लेकिन सर, बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से पेंशनर यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और खुद अपने ही पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है सर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब चुनिंदा पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ का कर्जा राइट ऑफ कर दिया जाता है, तब पेंशनर्स का 9.5 लाख करोड़ सरकार के पास है। अपने ही पैसे पे जो ब्याज आएगा, वो उस ब्याज में से इन पेंशनर्स की पूरी मांगे पूर्ण हो सकती है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग पाती। तो ये सवाल मन में उठता है कि क्या सरकार सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों की सुनेगी? सरकार अगर हजारों करोड़ G20 के आयोजन में खर्च करेगी, सरकार अगर हजारों करोड़ अपने विज्ञापन पे खर्च करेगी, तो इन पेंशनर्स के बारे में सरकार क्यों नहीं मानवता से सोचती है? यही सवाल संसद में भी उठाने की मैं कोशिश करूँ। लेकिन सर, कल सुप्रिया सुले जी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, उन्होंने हेमा मालिनी से बातचीत करने की बातचीत भी करी और वहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी करने की बात हुई। लेकिन क्या लगता है आपको कि और ये आंदोलन कितना दिन चलेगा, जो कि रिस्पॉन्स? ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो, इन जो पेंशनर्स है, इन पेंशनर्स की मांगे पूरी हो, यही हम सबकी कामना है। और इसीलिए हम सभी पुरजोर तरीके